परवीन बॉबी के लिए कहा जाता है कि सिल्वर स्क्रीन पर जितनी उनकी जिंदगी चमकदार थी, असल जिंदगी में वो उतनी ही अकेली थी। भले ही सिल्वर स्क्रीन पर उनके चर्चे कम हुए हों, लेकिन अपने अफेयर्स की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रही थी। डैनी, कबीर बेदी जैसे एक्टर्स के बाद वो महेश भट्ट के साथ अफेयर में रही और कहा जाता है कि महेश भट्ट के साथ उनका अंत काफी दुखद था। शुदा थे, वैसे तो महेश भट्ट शादीशुदा थे, लेकिन वो परवीन बॉबी के साथ करीब 2 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लेकिन जब एक बार परवीन बॉबी के बारे में उनको एक बात पता चली तो महेश के होश उड़ गए थे। बात करीब 1979 की है, जब एक बार महेश परवीन बॉबी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परवीन अपनी फिल्म की कॉस्ट्यूम में चाकू को लेकर एक कोने में बैठी हुई है। जब महेश उनकी तरफ बढ़ने लगे तो प्रवीण ने उन्हें रोक दिया और कहा कि पर कोई है जो उसे मारना चाहता है। ऐसे किस्से महेश के साथ आए दिन होने लगे। तब उन्होंने जब डॉक्टर से प्रवीण को कंसल्ट किया तो उन्हें पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है, जहां उन्हें लगता है कि उन्हें कोई मार देगा। बात इतनी बढ़ गई कि प्रवीण हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगी थी। उसे यहाँ तक कि वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी अपना दुश्मन मान बैठी थी। परवीन की ये हालत देखकर महेश को काफी तकलीफ हुई और डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि प्रवीन को ठीक करने के लिए उन्हें करंट के झटके देना पड़ेंगे, जो महेश नहीं चाहते थे। डॉक्टर ने महेश भट्ट को प्रवीन से दूर रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन प्रवीन महेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि एक बार प्रवीन ने महेश को बोला कि तुम डॉक्टर और मुझ में से किसी एक को चुनो। और वही वक्त था कि जब महेश को लगा कि इस रिलेशनशिप का अंत करने का समय आ गया है और महेश बिना सोचे समझे वहां से निकल गए। और महेश को जाते देख प्रवीण बुरी तरह से टूट गई और अपने आधे ही कपड़ों में वो रोड पर दौड़ती रही, लेकिन महेश ने उस वक्त उन्हें पलटकर नहीं देखा। और वही वक्त था कि महेश और प्रवीण का रिलेशनशिप का वो अंत था। उसके बाद परवीन एकदम अकेली पड़ गई और कुछ समय बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पुरानी कैसेट में इसी तरह के किस्से और भी सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए पुरानी कैसेट।